नमस्कार दोस्तों, एमपीडिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिंदी का अध्ययन कर रहे हैं। इसके पूर्व हम अपनी परंपराओं को निभाते हुए आज के दिन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आज दोस्तों 23 मार्च की तारीख है। 23 मार्च हमारे भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। आप लोगों को याद होगा कि आज के दिन ही सॉरी 23 मार्च के दिन ही हमारे 3 वीर सपूतों, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के शहादत को याद करने के लिए आज के दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज के दिन वो 3 महान योद्धा, 3 बड़े प्रमुख क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, जिनके बारे में आप सभी को अच्छे से पता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, उनकी याद में। इसलिए आज के दिन को हम किस रूप में मनाते हैं? शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हुई हमारी परंपराओं की बात आज की तारीख में। अब आज की क्लास हम चालू करते हैं। आज की क्लास का अपना टॉपिक है दोस्तों क्रिया। आज की क्लास का अपना टॉपिक क्या है? क्रिया है। जैसा कि विदित है कि हम लोगों ने विगत क्लास में हम लोग क्या अध्ययन कर रहे हैं? शब्द विचार का अध्ययन कर रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम लोगों ने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का अध्ययन कर लिया। अब अगला और आखिरी प्रकार है अपना कौन सा? क्रिया। तो चलिए आज की क्लास में हम बिना विलंब किए क्रिया को प्रारंभ करते हैं। क्रिया, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या कहते हैं? वर्ब। ठीक। अब जब क्रिया का अध्ययन करते हैं तो क्रिया का मतलब क्या होता है, हमें ये जानना होता है। मान लीजिए हमने पूछा कि आप क्या कहते हो, तो आपका आंसर है मैं पानी पी रहा हूं सर, मैं पढ़ रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, मैं सो रही हूं। तो सोना क्या है? कुछ ना कुछ कार्य होगा कि नहीं? जो कार्य होता है दोस्तों, वास्तव में वही क्रिया है। क्रिया क्या है? जो कार्य होता है वही वास्तव में क्रिया होती है। ये बात आप याद रखेंगे। अब हम लोग हमेशा से पढ़ते आते हैं क्रिया के बारे में, तो क्रिया के मूल रूप से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्रिया के मूल रूप से। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। अब आपके दिमाग में कुछ अलग से खुराफात नहीं होनी चाहिए। इस धातु का मतलब मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या आप समझ ले? मेटल। ठीक है। तो क्रिया के मूल रूप को हम किस नाम से संबोधित करते हैं? क्रिया के मूल रूप को हम धातु से संबोधित करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं जो यहाँ से अगला प्रश्न बनता है, ये जो धातु है, धातु से क्रिया कैसे प्राप्त होती है, या क्रिया से हम धातु को कैसे प्राप्त करते हैं? दोनों चीजें हो सकती हैं। तो जब क्रिया में ना जोड़ दिया जाता है, क्या? ना। तो क्रिया में ना जोड़ने से हमें क्या प्राप्त? गौर से ध्यान दीजिए। देखिए, धातु में यदि ना जोड़ दें, धातु में आप क्या करते हैं? ना जोड़ देंगे तो क्रिया प्राप्त हो जाएगी, और क्रिया से ना को क्या कर देंगे? हटा देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? आपको प्राप्त हो जाएगा दोस्तों धातु। क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। ये चीज आप गौर से ध्यान दीजिएगा। मतलब यहां पर हम लिख रहे हैं, क्या करना है आपको? क्रिया लिया, क्रिया से कहां जाना है? क्रिया से आपको धातु बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? माइनस ना। माइनस ना कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब धातु से आपको क्रिया बनाना, तो क्या करेंगे? धातु के साथ ना जोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगी? क्रिया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु से क्रिया को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? धातु से यदि क्रिया बनाना है तो हमें ना जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। जब क्रिया से धातु को बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ना को घटाना पड़ेगा। मतलब ना हटा देंगे तो आपको धातु प्राप्त हो जाएगी। अब कुछ धातुओं के हम लोग उदाहरण देखते हैं जो हमेशा आप लोग पढ़ते आए हैं। जैसे मान लीजिए हमने क्या कहा दोस्तों? सिंपल सा लिख रहे हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा पट। थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा। संस्कृत में आप पढ़ते थे पठ धातु, लिख धातु, ठीक है ना, चल धातु।
तो पठ धातु से क्रिया क्या बन जाती है, ना जोड़ दिया तो पढ़ना, लिख में ना जोड़ दिया तो लिखना। ये क्या हो गया आपके, ये धातुएं हो गई और ना जोड़ने से हमें प्राप्त हो गए क्रिया। क्लियर, ये तो हो गए सामान्य सी बातें क्रियाओं के बारे में। क्रिया की परिभाषा अब आप क्या बताएंगे, क्रिया की परिभाषा क्या होती है? तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे किसी कार्य का करना प्राप्त हो, करना या होने का पता चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया की सिंपल से डिफिनेशन याद रखेंगे, का से होता है क्रिया और का से ही आपका होता है करना। क्या होता है, करना। कर्ता जो भी कुछ करता है ना, उसका बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्लियर हो गया आपको? क्रिया की परिभाषा पूछ ली जाए, क्रिया क्या होती है, तो क्रिया की परिभाषा आपकी हो जाएगी, वे शब्द, मतलब विकारी शब्द है। तो क्लियर है आपको कि ये क्या होते हैं, विकारी शब्द। शुरुआत में हमने पढ़ा था, क्योंकि ये भी परिवर्तित होते रहते हैं, है ना। तो आप परिभाषा बता सकते हैं, वे विकारी शब्द जिनसे किसी कार्य का करना या होने प्राप्त होता है, या करने या होने का ज्ञान प्राप्त होता है, क्या कहलाते हैं, क्रिया कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आपसे पूछ लिया जाए वनडे एग्जाम में, क्रिया के अंग बताइए। क्रिया के अंग, तो याद रखिएगा क्रिया के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं, दो। ठीक, दो कौन से हो जाते हैं, एक को हम कहते हैं दोस्तों मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, और दूसरे को हम कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया के दो अंग होते हैं। आपसे वनडे एग्जाम में सीधे यही पूछा जा सकता है कि दोस्तों क्रिया के कितने अंग होते हैं। तो आप बताएंगे सर क्रिया के दो अंग होते हैं, एक होती है मुख्य क्रिया, दूसरा होता है सहायक क्रिया। जब मुख्य सॉरी जब मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया की बात की जाती है तो हम कैसे पहचानें? तो आप थोड़ा सा आप थोड़ी इंग्लिश की ओर जाइएगा। जब आप इंग्लिश में पढ़ते हैं तो लिखा रहता है सब्जेक्ट, कोई भी टेंस उठाते हैं हम, सब्जेक्ट लिखा रहता है, इसके बाद क्या लिखा रहता है, हमेशा देखा होगा कि वहां पर लिखा रहता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, दो चीजें होती हैं। क्या होती हैं? मेन वर्ब होती है और हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आपका इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मेशन ऐसा होता है कि नहीं होता है? जो क्यों, जैसे देखिए सब्जेक्ट प्लस हम उठाते हैं सिंपल सा कौन सा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट प्लस एज आर और एम। ठीक है, ये हो गया कि नहीं हो गया? इसके बाद रहता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इनटू आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जब आप यहां देख रहे हैं तो इंग्लिश में तो आप आसानी से पहचान ले रहे हैं कि सर मेनली सेंटेंस फॉर्मेशन तो ऐसा हो गया, कैसा हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, दो हो गया कि नहीं हो गया? और अब यहां पर आगे जाएंगे तो यहां इस फॉर्मूले में आपको पता है कि एच आर एम ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। परंतु हिंदी में पहचानने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जैसे कोई वाक्य लिखा हमने, मान लीजिए एक वाक्य हमने क्या लिखा, मैं पढ़ाई करता हूं। क्या लिखा हमने, मैं पढ़ाई करता हूं। तो अब इसमें आपसे पूछ लिया जाए मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया कौन कौन सी है? क्या पूछा गया आपसे, मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया? तो देखिए यहां पर क्या था, एच आर और एम, इनको हिंदी में कहते हैं, एच का मतलब होता है, आर का मतलब होता है बहुवचन हो जाता है, और एम का मतलब होता है हूं। होता है नहीं होता? तो अब यहां पर देखिए क्या है, हूं, ये हूं लिखा है, तो हूं आपका क्या हो जाएगा ये जो हूं शब्द लिखा है ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, सहायक क्रिया। और ये जो पढ़ाई करना क्या हो जाएगा, पढ़ाई क्रिया हो जाएगा आपका मुख्य क्रिया। ठीक है, क्लियर होगा? यहां पर आप ध्यान देंगे तो मुख्य क्रिया क्या हो गए, पढ़ना, और हूं क्या होगा, हूं हो गई आपकी सहायक क्रिया। ये आपकी बेसिक चीजें हो गई। ठीक, अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है क्रिया के प्रकार। क्रिया के
प्रकार। अब आप क्रिया के प्रकार का अध्ययन करें। किसका करेंगे? क्रिया के प्रकार का अध्ययन करें। तो आपसे सिंपल सा एक प्रश्न पूछा जाता है, रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती? तो कभी भी आपसे पूछ लिया जाए किसके आधार पर, रचना या कर्म के आधार पर, क्या पूछ लिया आप किससे? रचना या कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो आप आंख मूंद कर बता देंगे कि रचना अथवा कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक होती है आपकी सकर्मक क्रिया, कौन से? सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है अकर्मक। कौन कौन सी हो जाती है दोस्तों? पहली होती है सकर्मक और दूसरी होती है आपके अकर्मक। आप जब सकर्मक और अकर्मक की बात करते हैं तो यहां से आपके प्रश्न यहीं से बनते, जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, तो प्रश्न सभी यहीं से बने। और प्रश्न कैसे बनते हैं? पूछा जाएगा, कोई वाक्य दे दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, किसमें अकर्मक क्रिया। ये आपके पॉइंट्स आपको नोट करने, ठीक है? तो चलिए यहां पर थोड़ा समझ लेते, फिर आगे हम इस पर डिस्कस करते हैं। सकर्मक, अब आप थोड़ा सा इतनी हिंदी की क्लासेस अटेंड कर चुके हैं तो आप थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को तोड़ना भी आपने सीख लिया होगा, जिससे आप आसानी से अर्थ निकाल सकें, ठीक है? तो यहां जब आप आए तो क्या देखा आपने? सधन कर्म। क्या देखा दोस्तों आप लोगों ने? देखा सधन कर्म से मिलकर बना सकर्मक, ठीक है? चलिए, तो अब ये जो सा लिखा हुआ है, क्या लिखा है? ये सा। इस सा का मतलब होता है, क्या होता है इस सा का मतलब? साथ में। सा का मतलब होता है साथ। जब कर्म जो है तो क्रिया के साथ में रहे, चूंकि ये सकर्मक क्रिया है, ये कर्म लिखा है, तो यहां पर आप क्रिया भी जोड़ दिए, पूरा नाम लिखिए आप। ठीक है? तो कर्म के साथ क्रिया उपस्थित हो यदि, तब क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्म। अब आपको यहां पर समस्या होगी, सर कर्म कर्म बोल रहे हैं, कर्म होता है क्या? तो चलिए यहां पर कर्म लिखते हैं, थोड़ा सा कर्म समझ लेते हैं क्या होते हैं। और ये इस कर्म का मतलब दोस्तों ये नहीं कि आप ये समझ लें कि जो कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, ये वाला कर्म नहीं। ये कर्म कौन सा है? ये कर्म वो है कर्ता के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है। क्या क्या हमने? कर्ता जो भी कार्य करता है उसका फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है, जिस शब्द पर पड़ेगा, जिस व्यक्ति पर पड़ेगा, उसे हम कर्म कहते हैं। मान लीजिए आपने किसी को छेड़ा, उसने आप पर थप्पड़ मार दिया, और थप्पड़ मारने से आपका गाल क्या हो गया? लाल हो गया। तो उसके क्रिया का प्रभाव आप पर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो ये कहलाता है कर्म। एक सिंपल सा, गर्मी का मौसम चल रहा है, आम का सीजन आने वाला या यूं कहें कि आम बाजार में आ चुके, आपको एक आम दिया गया, फिर आपने क्या किया? खाने की क्रिया की। कौन सी क्रिया की आपने? खाने की क्रिया की। तो बेचारा जो आम था उसका अस्तित्व क्या हो गया? समाप्त हो गया कि नहीं हो गया? तो यहां पर आपने जो खाने की क्रिया की थी उसका प्रभाव किस पर पड़ा? आम पर पड़ा कि नहीं पड़ा? तो जो कर्ता क्रिया करता है, क्रिया के फल स्वरूप जिस पर प्रभाव पड़ेगा वो कहलाता है कर्म। क्या कहलाता है? कर्म। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया हमें क्या करने के लिए? प्रैक्टिकली समझने के लिए। अब थ्योरेटिकली और भी आसान हो जाएगा। कैसे? आप कोई भी वाक्य यदि आ जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या इसमें कर्म उपस्थित है या नहीं है, तो आपको केवल इस पर ध्यान देना है। किस पर? ये 2 शब्दों पर। ये 2 शब्द हैं, रामबाण, ब्रह्मास्त्र शब्द हैं। ठीक है? कौन कौन से? क्या अथवा किसको। यदि किसी भी वाक्य में आप क्रिया से क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं, किसका करते हैं? क्या अथवा किसको का प्रश्न करते हैं और उत्तर की प्राप्ति हो जाती है, तो वहां पर कर्म उपस्थित होगा। जो उत्तर मिल रहा है ना, वास्तव में मजे की बात यही है, वही कर्म होता है।
क्या होता है, वही कर्म होता है। तो ये बात आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे ध्यान, कि जैसे हमने लिखा राजू मलाई खाता है, राजू मलाई खाता है। ठीक है, हमने क्या लिखा, राजू मलाई खाता। तो अब आप प्रश्न करिए कैसे समझ में आए, इसमें कर्म है कि नहीं। हमने प्रश्न किया राजू क्या खाता है। जब हमने प्रश्न किया राजू क्या खाता है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर हमारा होगा दोस्तों मलाई। क्या का आंसर यही मिला कि नहीं मिला, मलाई। जब क्या का आंसर मिल गया तो इसका मतलब है ये जो खाना क्रिया है, ये खाना क्रिया आपकी क्या है, सकर्मक है। क्या है, सकर्मक। तो यहां से आपने जाना कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान का आधार क्या होता है, उसका आधार होता है क्या अथवा किसको का प्रश्न। क्या पहचान होती है, क्या अथवा किसको का प्रश्न। इन दोनों में से किसी का भी उत्तर आपको मिल जाएगी तो वाक्य में जो क्रिया उपस्थित होगी वो कहलाएगी सकर्मक, और नहीं होगा, नहीं मिलता है तो क्रिया कहलाती अकर्मक। अब यहां से शब्द से तोड़कर देखते हैं सकर्मक और अकर्मक में अंतर। जब यहां पर आए तो आपने देखा अकर्मक आधन कर्म, किससे मिलकर बना है, आधन कर्म से मिलकर बना है। तो अ मतलब क्या हो जाता है, आ मतलब हो जाता है आपका नहीं। ठीक है, नहीं क्या होगा इसका, कर्म और क्रिया। जब क्रिया कर्म के बिना आती है तब उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। यहां से हमने तोड़ के देख लिया ना, देखिए क्या देखा हमने कि आ मतलब हो गया नहीं, कर्म होगा और क्रिया, क्रिया कर्म के बिना आए, नहीं को आप अच्छे शब्दों में लिख सकते हैं बिना, है तो निषेध ही। तो जब क्रिया कर्म के बिना आएगी तब किस प्रकार उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, तब हम उसे कहेंगे दोस्तों अकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। ये तो हो गए सकर्मक और अकर्मक की पहचान के लिए। अब आगे जाके देखते हैं, कुछ वाक्य लिखते हैं जिसे हम पहचान पाए क्रिया सकर्मक है या अकर्मक। ठीक, तो चलिए अगली स्लाइड में हम लोग जाते हैं। कुछ प्रश्न लिखते हैं या वाक्य लिखते हैं, सिंपल से 2-4 वाक्य को पहचानते हैं क्रिया सकर्मक है नहीं। जैसे मान लीजिए हमने लिखे राम पुस्तक पढ़ता है। 5 वाक्य लिखते हैं, 5 में से आप समझ लीजिएगा। राम पुस्तक पढ़ता है, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य हमने लिखा रिया बाजार जाती है। तीसरा लिखा राजेंद्र लिखा हमने क्या लिखा, राजेंद्र दौड़ता है। क्या लिखा हमने, राजेंद्र दौड़ता है। चौथा वाक्य हमने लिखा लवकुश आम तोड़ता है। क्या लिखा हमने, लवकुश आम तोड़ता है। और एक वाक्य और लिख देते हैं, मान लीजिए कुछ भी लिख देते हैं, राज मुंबई जाता है। ये एक आसान तरीके के प्रश्नों को, वाक्यों को हम देखते हैं पहचानने की इसमें क्रिया। तो सबसे पहले आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है या किन किन वाक्यों में अकर्मक क्रिया। तो ये जानने के लिए सबसे पहला कार्य हमें करना पड़ेगा, क्रिया पहचाननी पड़ेगी। इसमें हमने कहा पढ़ना क्रिया हो गई, इसमें जाना हो गई, इसमें दौड़ना क्रिया हो गई, इसमें तोड़ना हो गई और इसमें जाना।
ये तो क्रियाएं हमने पहचान ली। अब कौन सी क्रिया कर्म के साथ आई, इसके पहचान के लिए हमने क्या देखा है, केवल ये चीजें हमें याद है, क्या ऑब्लिक किसको, क्या याद है हमें, क्या अथवा किसको का प्रश्न करना है हमें क्रिया पर, बस हम इतना जानते हैं और हम कुछ नहीं जानते, बस इतना ही याद रखिएगा, केवल क्या और किसको जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहाँ का प्रश्न कर लेते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा राम पुस्तक पढ़ता है, हमने किसका प्रश्न करेंगे, राम किसको पढ़ता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कौन सा प्रश्न करना पड़ेगा, राम क्या पढ़ता है। जब हमने देखा राम क्या पढ़ता है, जब हमने प्रश्न किया राम क्या पढ़ता है, तो हमें आंसर क्या मिला, राम पुस्तक पढ़ता है। तो आंसर मिला कि नहीं मिला, कौन सा आंसर मिला, राम पुस्तक पढ़ता है। तो क्या का आंसर क्या आया, क्या का आंसर आया यहाँ पर, क्या का प्रश्न, तो आंसर क्या है आपका पुस्तक। तो यहां पर जाना कैसी क्रिया हो गई, तो इस वाक्य में आपके आ गया सकर्मक क्रिया। क्लियर। दूसरा, रिया बाजार जाती है, रिया क्या जाती है, कुछ आंसर मिलेगा, रिया किसको जाती है, कुछ आंसर मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो यहां पर आपको प्रश्न करना पड़ता है रिया कहां जाती, तब मिलेगा। चूंकि हमने पढ़ लिया है कि क्या और किसको के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है प्रश्नवाचक शब्द, केवल दो ही प्रश्नवाचक शब्द हम जानते हैं, कौन कौन से, पहला जानते हैं क्या और दूसरा जानते हैं किसको, और तीसरा हम कोई प्रश्न शब्दवाचक शब्द नहीं जानते। तो जब हमने किया रिया क्या जाती, तो आंसर मिला, नहीं मिला। रिया किसको जाती है, आंसर मिला, नहीं मिला। तो यहां पर आपकी जाना कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। कैसी हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। सेम इसमें है, राजेंद्र दौड़ता है, आपने प्रश्न किया, क्रिया से प्रश्न करना, राजेंद्र क्या दौड़ता है, राजेंद्र किसको दौड़ता है, कुछ मिला आपको आंसर, नहीं मिला। तो यहां पर दौड़ना क्या हो जाएगी, गौर से सुनिएगा, हमने प्रश्न क्या किया, क्रिया से प्रश्न करना, राजेंद्र क्या दौड़ता है, क्या दौड़ता है, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिला। राजेंद्र किसको दौड़ता है, कुछ मिला क्या, नहीं मिला। इसलिए यहां पर भी कैसी क्रिया होगी, यहां पर भी आपकी अकर्मक क्रिया ही होगी। अगला वाक्य क्या लिखा है, लवकुश आम तोड़ता है, क्या लिखा है दोस्तों, लवकुश आम तोड़ता है। प्रश्न किया हमने, लवकुश क्या तोड़ता है, आंसर मिला कि नहीं मिला, तो आंसर मिलता है इसमें आम। लवकुश क्या तोड़ रहा है भाइयों, लवकुश तोड़ रहा है आम। तो क्या का आंसर मिला कि नहीं मिला, तो यहां पर कौन सी क्रिया हो गई, तोड़ना, तोड़ना आपकी हो गई सकर्मक क्रिया। फिर राज मुंबई जाता है, राज क्या जाता है, तो कुछ आंसर मिलेगा, क्योंकि प्रश्न गलत हो रहा है ना, राज किसको जाता है, क्योंकि यहां पर प्रश्न बनता है राज कहां जाता है, तो आंसर आपको मिलता है मुंबई। परंतु हमने पता है कि हम केवल दो ही शब्द जानते हैं, क्या, एक जानते हैं क्या और दूसरा जानते हैं किसको, इसके अलावा तो हम कुछ जानते नहीं है। तो यहां पर प्रश्न करने पर आंसर मिला हमें, नहीं मिला। इसलिए यहां पर कैसी क्रिया होगी, यहां पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी, यहां पर आपकी सकर्मक क्रिया। क्लियर। वाक्यों में आपको ऐसे पहचानना है सकर्मक और अकर्मक क्रियाओं के बारे में। ठीक, चलिए अब इसके बाद दूसरे तरीके से प्रश्न कैसे बनते सकर्मक और अकर्मक से। आपसे पूछ लिया गया, चार विकल्प दे दिए जाएंगे, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है या कौन सी अकर्मक। तो चलिए चार हम विकल्प लिखते हैं, खाना, पढ़ना, ए बी सी हो गया आपका, रोना, और डी हमने मान लीजिए लिख दिया क्या, खाना पढ़ना, दो लिख दिया हमने रोना, और चाहे तीसरा मान लीजिए कुछ भी लिखा है चौथा। तो अब इनमें से आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन सी अकर्मक क्रिया है। क्या पूछ लिया गया, ए बी सी में से कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो आप कैसे पहचानेंगे, खाना पढ़ना रोना ये तो लिखा हुआ है, कैसे पहचाने। ठीक, तो आपको क्या करना है, इनके लिए एक सिंपल सा वाक्य बनाना है, राजू आम खाता है, राजू पुस्तक पढ़ता है, राजू रोता है। तो राजू रोता है तो रोना क्या हो गई, यहां पर कर्म की संभावना बनेगी क्या, नहीं बने। तो जब भी आपको शब्द आ जाए तो शब्दों में आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है वाक्य बनाने। हाँ, अब देखिए ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, प्रश्न का वाक्य कैसे देखता है, देखिए, राज पुस्तक पढ़ता है, राज आम खाता है, लखन खाता है,
राज पानी पीता है। अब पूछ लेगा इन 4 वाक्यों में क्या, किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। तो आपको क्या का आंसर मिला, पुस्तक, क्या का मिला, आम, क्या का मिला पानी, लेकिन यहां पर कुछ मिला नहीं मिला, तो आपका आंसर हो गया तीसरा। परंतु अब देखिएगा, अब थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं। एक आ गया राज खाता है, लखन सोता है, पक्षी उड़ते हैं, राम दौड़ता है। अब 4 विकल्प दे दिए गए। अब इन 4 विकल्पों में आपसे पूछ लिया गया कि आप ये बताइए कि निम्न में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। क्या प्रश्न आ गया, नीचे दिए गए 4 वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया। अब देखिए, अब आप ये देखेंगे कि क्या और किसको का तो प्रश्न किसी पर भी नहीं मिल रहा है। राज क्या खाता है, मिला क्या, कुछ नहीं मिला, नल बटे सन्नाटा है। यहाँ लखन सोता है, कुछ मिला, लखन क्या सोता है, नहीं मिला। पक्षी क्या उड़ते, मिला, नहीं मिला। राम क्या दौड़ता है, कुछ आंसर मिला क्या, नहीं मिला। आप सर पटक पटक के मर जाए, नहीं मिलेगा। तो अब आप सीधे सीधे ब्लेम कर देंगे पीईबी पे। क्या करेंगे, पीईबी पर ब्लेम कर देंगे कि पीईबी को पेपर बनाना ही नहीं आता है, जबकि वास्तव में उसने पेपर तो अच्छे से बनाया ना, आपने अध्ययन नहीं किया अलग बात है। तो अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्योंकि ब्लेम तो हमें करना नहीं है, ब्लेम भी करेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, तो खुद पर ध्यान देते हैं। अब देखिए, जब हमने कहा राज खाता है, जब खाता है तो यहां पर कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी तो बन रही है कि नहीं बन रही, कि जरूर कुछ ना कुछ चीज तो खा रहा होगा। आम खाए, अमरूद खाए, खाना खाए, कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं। तो यहां हमने देखा, यहां पर कर्म की संभावना है। क्या है, कर्म की संभावना बन रही। परंतु जब आप कहते हैं लखन सोता है, लखन क्या सोता है, कभी संभावना बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या उड़ते, आप कुछ भी कर लें, आप किसी भी प्रकार की यहां पर संभावना नहीं बना पा रहे ना, आप तो यहां पर। अब राम दौड़ता, आप यहां पर कुछ भी कोई भी शब्द जोड़ लीजिए, आप बिल्कुल भी क्या और किसको का आंसर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। परंतु जब ये वाला वाक्य, तो हमें यहाँ पर संभावना हम बना सकते हैं कोई शब्द जोड़कर। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपको चारों विकल्प ऐसे मिल जाएं जहां पर आपको क्या अथवा किसको का आंसर ना प्राप्त हो, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि किस वाक्य में संभावना बन रही है। क्योंकि यदि खा रहा है तो कुछ ना कुछ तो खा रहा है, पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहा होगा ना, पी रहा है तो कुछ ना कुछ तो पी रहा होगा कि नहीं पी रहा होगा। तो ऐसे वाक्य में क्या होती है, संभावना। तो यहां पर जिस पे आपकी संभावना बनेगी वो आपका आंसर हो जाएगा। तो संभावना कहां पर बन रही है, राज खाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए। देखिए, अब यहीं पर हमने किया है अकर्मक क्रिया माना है, लखन खाता है। दोनों देखिए, दोनों तरफ के, यहां पर खाना को हमने अकर्मक क्रिया माना है और यहां पर हमने मान लिया सकर्मक। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पष्ट है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों स्पष्ट प्रदर्शित कर रहे हैं कि हम क्या हैं, हम सकर्मक हैं। क्या कर रहे हैं, हम सकर्मक है। और ये जो ये वाला है, ये क्या, यहां पर संभावना बनानी पड़ती। तो हम यहां पर दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें स्पष्ट दिख रहा है कि 3 में तो सिद्ध है, तो चौथा अपने आप हो जाएगा। परंतु यहाँ चारों क्या है, अकर्मक दिख रहे हैं। तो जब चारों अकर्मक दिखेंगे तब हम संभावना लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे पहचानेंगे, सकर्मक और अकर्मक को। चलिए, ये हुआ। अब आगे हमें अध्ययन करना है सकर्मक क्रियाएं। लिखिए ना, सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। किसका अध्ययन करना है, सकर्मक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो जब अब अपन इसका अध्ययन करेंगे तो याद रखिएगा, सकर्मक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती है। कैसे, यदि किसी वाक्य में एक कर्म उपस्थित है, उसे कहते हैं दोस्तों एक कर्मक क्रिया। एक कर्म उपस्थित हो तो क्या कहलाएगा, एक कर्मक, और 2 कर्म उपस्थित होता है तो उसे कहते हैं
द्विकर्मक या दो कर्मक, क्या कह सकते हैं आप, एक कर्मक और दो कर्मक। दो कर्मक, आप दो कर्मक भी कर सकते हैं या दो कर्मक भी कर सकते हैं या द्विकर्मक भी कह सकते हैं। ऐसे भी कैसे लिख सकते हैं, द्विकर्मक। द्वि मतलब होता है दो, या दो कर्मक मतलब दो। ठीक है, ये तो हो गया आपके प्रकार। अब जब दो कर्म है तो आपसे यहां पर एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। भाई जब दो कर्म है तो दोनों को कुछ ना कुछ आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा ना, नामकरण देंगे कि नहीं देंगे। तो उसमें से दो कर्म में से एक को कहते हैं हम प्रधान, क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य कर्म। ठीक, और दूसरा जो हो जाता है तो दूसरे को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, चलिए इधर लिख देते हैं। दूसरे को हम लोग नाम देते हैं द्वितीयक या गौड़ कर्म। ठीक, तो मुख्य जो द्विकर्मक क्रिया होती है वहां पर हमें पहचान देनी पड़ती है कि दो कर्म है तो किस कर्म को क्या नाम दे, किस कर्म को क्या नाम दे। तो एक कर्म को हम लोग नाम दे देते क्योंकि नाम से इंसान की पहचान होती है। तो नाम क्या दे दिया हमने, एक को प्रधान अथवा मुख्य कर्म और दूसरे को दे देते हैं द्वितीयक या गौड़ कर्म, जिसे आप कह सकते हैं इंग्लिश में सेकेंडरी, और ये हो जाता है आपका प्राइमरी। ठीक, अब बात ये आती है हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य है उसमें द्विकर्मक क्रिया है कि एक कर्मक क्रिया है। तो इसमें आपको फिर से यही दो शब्दों पे जाना है, कहां पर, ये दो शब्दों पर। यदि किसी भी वाक्य में इसका और इसका दोनों का प्रश्न करने पर आंसर मिल जाता है तो क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, द्विकर्मक, और दोनों में से किसी एक का आंसर मिलेगा तो एक कर्मक। जैसे मान लीजिए हम आगे जाते हैं, एक वाक्य लिखा हमने, मोहन बच्चों को चॉकलेट देता है। क्या लिखा हमने, मोहन बच्चों को चॉकलेट देता है। मान लीजिए जब ऐसा आ गया कि मोहन बच्चों को चॉकलेट देता है तो आपको पहचानना, आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें क्या है, एक कर्मक है कि द्विकर्मक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमने प्रश्न किया और प्रश्न के लिए हमने दो चीजें याद रखी है। क्या याद रखा, एक तो क्या और दूसरा किसको, है ना। यदि किसी वाक्य में इन दोनों के आंसर मिल जाएंगे तो क्रिया कैसी हो जाएगी, द्विकर्मक। तो यहां हमने लिखा, प्रश्न किया, क्या प्रश्न किया, मोहन किसको, ठीक, आप एक एक करके भी प्रश्न कर सकते हैं। मोहन किसको चॉकलेट देता है तो किसको को आंसर आपका मिल गया, बच्चे, मतलब बच्चों। ठीक है, फिर हम एक साथ लिख रहे हैं मोहन किसको क्या देता है, तो क्या का आंसर क्या मिल गया, चॉकलेट। मिला कि नहीं मिला। तो देखिए यहां पर एक प्रश्न, एक वाक्य में किसको और क्या दोनों के उत्तर में प्राप्त हो गए। जब दोनों के उत्तर प्राप्त हो गए तो क्रिया कैसी हो गई, द्विकर्मक। अरे बड़ी अच्छी बात सर आपने बता दी, द्विकर्मक तो पहचान लिया, लेकिन अब समस्या आती है कि द्विकर्मक का प्रकार आपने बताया, दो प्रकार बताए, कितने बताए, दो प्रकार। कौन कौन से बताए थे, पहला आपने बताया एक कर्मक और दूसरा बताया, पहला सॉरी आपने बताया प्रधान कर्म, दूसरा आपने बताया द्वितीय कर्म। तो अब इस वाक्य में हम कैसे पहचानेंगे प्रधान कर्म कौन होता है। तो सिंपल सा याद ध्यान दीजिएगा, क्रिया के पास का जो कर्म होगा, किसके पास, क्रिया के पास। तो क्रिया के पास, क्रिया क्या आपकी ये है कि नहीं है, तो क्रिया के पास जो कर्म उपस्थित होगा उसे आप कहेंगे प्रधान कर्म। क्या कहेंगे, प्रधान कर्म। तो क्रिया के पास क्या उपस्थित है, चॉकलेट, तो चॉकलेट आपको होगा मुख्य या प्रधान कर्म। अब जो बचा कर्म है तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा द्वितीय कर्म। तो ये बच्चों क्या होगा, बच्चों होगा आपका द्वितीय कर्म। ठीक है, जैसे भी आपको आ जाए, जैसे मोहन राजू को पीटता है, ठीक, एक आ गया मोहन राजू को पीटता है। अब इसमें कौन सा है, एक कर्मक है कि द्विकर्मक है।
तो आप ओरली इसको देखते हैं, मोहन राजू को पीटता है, तो क्या प्रश्न किया हमने, मोहन किसको पीटता है, तो किसको पीटता है मतलब राजू, तो यहां पर क्या हो गया, एक कर्म हो गया। ठीक, और जब हमने कहा मोहन राजू को डंडे से मारता है, ठीक है, डंडे से पीटता है, अब यहां पर क्या होगा, राजू मोहन को किससे पीटता है, तो यहां पर भी चीज अलग हो, चूंकि किससे आया, किससे हमें प्रश्न करना नहीं है। ठीक है, तो आप अगला एक और उदाहरण बोलते हैं, शिक्षक विद्यार्थियों को विज्ञान पढ़ाते हैं, तो आप क्या करें, शिक्षक किसको क्या पढ़ाते हैं, तो किसको का प्रश्न क्या आ गया, किसको का प्रश्न क्या तो आ गया, बच्चों विद्यार्थियों, और क्या पढ़ाते हैं, विज्ञान, तो यहां पर भी आपकी कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहां पर आपकी हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका सकर्मक हो गया, अकर्मक होगा, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रियाएं समाप्त हो गई। उस टाइम देखिए ना।